कैराना लोकसभा क्षेत्र का ये लखनौती गांव है और लखनौती गांव में हम खड़े हैं। यमुना से बिल्कुल सटा हुआ गांव है और कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ था महाभारत का, वो यहीं पास में ही हुआ था, क्योंकि कुरुक्षेत्र ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पर। तो बताइए कैसा माहौल चाहिए आप लोगों को? माहौल शांति का और सौहार्द का माहौल चाहिए, जो हमें आज की सरकार में मिलने का काम हो रहा है। शासन देने का काम किया, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचारी, भू माफिया पैदा करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, समाजवादी सरकार ने किया, बसपा सरकार ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्षेत्र हरियाणा से लगा हुआ है। अक्सर यहाँ लूट होती थी। तो सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने करा, एयर स्ट्राइक इन्होंने करा। चीन क्या था, पहले बड़ा था जहाँ पे भारत की सीमाओं में घुसा, जहाँ वो गिरी खींच दी, वहीं अपना झंडा काटा खड़ा हो जाता। आज बढ़ के दिखा दो, मिनट से पहले खुराक मिले। कैराना लोकसभा चुनाव को लेकर गंगोह विधानसभा क्षेत्र के लखनौती गांव की जनता सुरक्षा और मोदी सरकार की नीतियों को लेकर जनता खुश नजर आ रही है। हर वोटर अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है। उनका मानना है कि मोदी सरकार ने जिस प्रकार से हर घर सुविधाएं पहुंचाई हैं, ये केवल मोदी सरकार द्वारा ही संभव हुआ है। जनता अपने प्रत्याशी को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। जनता का कहना है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। इस सरकार में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है। मोदी सरकार गरीबों की सरकार है। कैराना लोकसभा क्षेत्र का ये लखनौती गांव है और लखनौती गांव में हम खड़े हैं। यमुना से बिल्कुल सटा हुआ गांव है और कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ था महाभारत का, वो यहीं पास में ही हुआ था, क्योंकि कुरुक्षेत्र ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पर। ये बिल्कुल मिली जुली धरती है और यहाँ से निकलते हैं और ये जहाँ गाँव खड़े हैं ऐतिहासिक गाँव है। बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ा आगे सरकार कर भैया, बात करते हैं। अच्छा बताइए कैसा माहौल चाहिए आप लोगों को? माहौल शांति का और सौहार्द का माहौल चाहिए, जो हमें आज की सरकार में मिलने का काम हो रहा है। 2014 से पहले यहाँ शासन रहा गुंडागर्दी का, भ्रष्टाचारी का, भू माफियाओं का। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी, हमारे बहुत से क्रांतिकारी वीरों ने देश को आज़ाद कराने का काम किया। उस टाइम उन क्रांतिकारियों को भूल गए लोग, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार देश के अंदर आई, पुनः उन्होंने उस अंग्रेज़ों से भी भय इस यहाँ शासन देने का काम किया। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचारी, भू माफिया पैदा करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, समाजवादी सरकार ने किया, बसपा सरकार ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 के बाद देश की कमान संभाली, उन भू माफियाओं को जिस प्रकार से देश आज़ाद करने में क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिया था, उसी प्रकार से उन भू माफियाओं को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्षेत्र हरियाणा से लगा हुआ है। अक्सर यहाँ लूट होती थी, जहाँ से लोगों के पशु चोरी होते थे। क्या इससे निजात मिल पाई है लोगों को? पहले की सरकारों में तो बहुत ही गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार माहौल रहा, और अब तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं राम राज्य आने के संकेत हमें दिख रहे हैं। पहले की सरकारों में बहुत कुछ दिक्कतें थी, और अब तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा एक शेर के माध्यम से माननीय मोदी जी के लिए, ना डालो मुँह पर कफन अभी, ना डालो मुँह पर कफन अभी, मुझे आदत है मुस्कुराने की, और ना जलाओ मेरी चिता को अभी, मुझे उम्मीद है उनके आने की। तो जी मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से के नेतृत्व में यहाँ पर सभा हुई है, सभी से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि माननीय मोदी जी के समर्थन में वोट करना है। और ऐसा नेता किसी भी देश के पास नहीं है, किसी भी देश के पास इतनी शक्ति नहीं है जितनी आज के टाइम में माननीय मोदी जी ने भारत के अंदर पैदा कर दी है। आज भारत का झंडा लेकर दूसरे देशों से हमारे नौजवान सैनिक, जो नौजवान लड़के रोजगार के लिए गए हुए थे, वहाँ पर युद्ध हुए और वहाँ से भारत का झंडा लेकर वहाँ से निकले हैं, और झंडा देखते ही अगले की सेना ने कह दिया कि हट जाओ पीछे, भारत वाले आ लिए। ये दम है मोदी का, ये दम, ये वोट है जो आप अपने वोट डालते हैं, बटन दबाते हैं, ये उस वोट की ताकत होती है। ये एक वोट की ताकत ही है कि आज मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं, और तीसरे ट्रम्प पे मोदी जी ने कह दिया कि आने वाले फैसले बहुत ही कड़े फैसले होंगे, उनकी चुनौती को स्वीकार करना विपक्षी जिम्मेदारी होगी। अच्छा, आपका क्या नाम है? राज सिंह सिंह जी। किस समाज से आते हैं? जाट। जाट समाज तो इस बार उसके साथ साथ चल रहा है, क्योंकि मोदी जी ने एक योजना लाई थे, हर घर नल। जब हर घर नल आया है तो कमल के साथ नल आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ पहले भी थे। अच्छा, तो आप पहले वाले में से हैं? हाँ, पहले वाले में थोड़े। तो जो आपकी जो रिश्तेदारी है, लंबे दूर दूर तक रिश्तेदारी है, तो कैसा लग रहा है? उनसे बात होती होगी? एक तरफी काम जनता है अजीब से, एक तरफी काम। पूरा जाट समाज बिल्कुल एक तरफी आएगा, बिल्कुल कमल खिलेगा। खिलेगा। इस गंगोह विधानसभा पर 1 लाख से 11,000 के आसपास विधायक जी को वोट मिले थे यहाँ पर। तो कितना इस बार कितनी बढ़त होगी जी यहाँ से? ये 20% बढ़ेगा। चलो 20% बढ़ता है। आप अच्छा, आप किस समाज से आते हैं? कश्यप समाज से। कश्यप समाज से। कश्यप समाज ज़्यादा है लखनऊ में? हाँ जी, काफ़ी है।
तो किसे वोट करेगा? मोदी को सारा कश्यप समाज? बिल्कुल टोटली। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ तो जाते भी हैं, कुछ लोग तो अपना उसमें भी रखते हैं भाई, अब सारा ही निकलेगा? नहीं टोटली कश्यप समाज बीजेपी में निकलेगा। और क्यों ना दे मुझे मोदी को वोट, ये तो बताओ। सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने करा, एयर स्ट्राइक इन्होंने करा। चीन क्या था पहले बड़ा था, जहाँ पे भारत की सीमा में घुसा और जहाँ वो कीड़ी खींच दी वहीं अपना झंडा गाड़ा खड़ा हो जाए। बताओ आज बढ़ के दिखा दो, मिनट से पहले खुराक मिले। अच्छा, मतलब लोग तो अपने अपने मुद्दे करते हैं कि मेरा मकान नहीं बना, मेरी बात नहीं। आप राष्ट्र की बात करते हैं? नहीं, सब कुछ मिले। योजना जो पात्र है उसे योजना मिलेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है योजना नहीं मिलती। दूसरी बात, प्रधानमंत्री में तो मोदी का दिखेगा इलेक्शन में, और मुख्यमंत्री में योगी बैठा ही कबड्डी हाथ रही थी। पहले हर जगह की रोक लगा दी थी, अब रोक लगा कर दिखा दो, कोई गड़बड़ी करके दिखा दो। देख ये तो सीधा ऊपर है बस। कांवड़ यात्रा ऐसी यात्रा है हाँ, जिसमें जाति कहीं मायने नहीं रखती है, केवल हिंदुत्व का काम चलता है और सभी लोग भोले होते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम कुमार है जी। अच्छा, कश्यप है, वाल्मीकि समाज से वाल्मीकि समाज से हैं जी। बताइए। सर यहाँ तो वोट मोदी की है जी। मोदी जी को वोट जी। करेगा? अच्छा, वाल्मीकि समाज सभी करेगा या आप ही कर रहे हैं? नहीं, सभी करेगा। वाल्मीकि समाज ने इस समाज के लिए इतना बलिदान करा, किसी सरकार ने नहीं किया। कश्मीर में 70 धारा हटाने के बाद आज तक ये पढ़े लिखे भी गुलाम थे जी। वहाँ ये भी आज़ाद हुए। 47 में तो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन ये मोदी के आने पे आज़ाद हुए जी। अच्छा, राम मंदिर का जो मुद्दा चल रहा था, राम मंदिर पर क्या कैसे लगेगा आप बताइए। अच्छा है जी राम मंदिर का मुद्दा। तो आप गए देखने के लिए? नहीं जी, हमें तो यहीं से अच्छा लग रहा जो मोदी ने काम करा, योगी ने, और बढ़िया काम करा। ट्रेन तो भिजवाई थी ना? हाँ जी, सब काम करे थे, लेकिन गए नहीं आप लोग? अजय वो कोई बात नहीं। अगर हमने गए, हमें सब जो गए उनकी तरफ से भी बहुत वो है, बेचारों की तरफ से। ये बीजेपी का मैनिफेस्टो रहा है, जो जब मैनिफेस्टो लेके आई थी उस दिन से आज तक अपने मैनिफेस्टो पर कायम है। 370 धारा हटाई है, राम मंदिर बना है, और ये बीजेपी के लोग हैं। अगर ये बीजेपी के लोग, इनका गणित बिल्कुल सही बैठता है तो कमल को खिलने से कोई नहीं रोक सकता।